हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो जैसा कि दोस्तों आपका 11 जुलाई का थर्ड शिफ्ट का जो एमटीएस का एग्ज़ाम था वो आपका पूरा हो चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि जिन लोगों का भी एग्ज़ाम था अच्छा गया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आए थे, करंट अफेयर्स के प्रश्न आए थे, उसको इस वीडियो में देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे। जो कि दोस्तों आपको इस चैनल पर 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न मिलेगा, वो भी दोस्तों सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा पास के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का भी समस्या होता है दोस्तों, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जो कि सामने दिया गया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न दोस्तों वो पूछा गया था कि असम में झुझुम खेती को किस खेती के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि के नाम से दोस्तों आपका झुम खेती को जाना जाता है। झुम कृषि दोस्तों एक आदिम प्रकार का कृषि है जिसमें पहले वृक्षोत्तवन वनस्पति को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरण लकड़ियों की हल आदि से जुताई करके बीज को बो दिया जाता है। तो आपका जो स्थानांतरित कृषि आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है। दोस्तों एक पुस्तक से प्रश्न आया था कि फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है। तो ये दोस्तों आपका जो आत्मकथा है 24वें जो दलाई लामा है उनकी दोस्तों आपका आत्मकथा है। ये आपका 1991 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक उन्होंने तिब्बत में 1959 के चीनी आक्रमण और उसके बाद साथ तिब्बती शरणार्थियों की देखभाल करते हुए व्यतीत किए गए वर्षों के बारे में चर्चा की थी। अगला है दोस्तों कि निमराना बाबरी है जो कि दोस्तों आपका किस राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों जो निमराना बाबरी है वो भारत के राजस्थान प्रदेश के अलवर जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है जो कि दोस्तों निमराना तहसील में दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर दिल्ली से 122 किलोमीटर की दूरी पर आपका स्थित है। अगला है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था आपका 1765 ईस्वी में 1764 ईस्वी में, उसका जो नेतृत्व किया था दोस्तों आपका हेक्टर मुनरो था। आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त नेतृत्व करता। वो युद्ध हुआ था किसके साथ, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजा उद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था हेक्टर मुनरो के साथ। तो दोस्तों आपका बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला था दोस्तों कि किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद या राज्य के विधानमंडल को निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपद द्वारा नियुक्ति करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा। जब तक कि दोस्तों आपका राष्ट्रपति नहीं बोलता है तब तक वो दोस्तों आपके पद पर रहेगा। अगला था दोस्तों कि विश्व का जो सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो कैस्पियन सागर है वो दोस्तों आपका सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। समुद्र में लगभग 1,43,200 वर्ग मील और 5 देशों की सीमाएं में शामिल ईरान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान दोस्तों आपका विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है। अगला दोस्तों कि पद्मश्री जो पुरस्कार है वो पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन थी। तो जो पहली ट्रांसजेंडर महिला थी वो दोस्तों आपका मंजमा जोगाती दोस्तों आपका पहली ट्रांसजेंडर महिला थी। इन्हीं को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि दोस्तों कला लोक नृत्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया था। अगला है दोस्तों कि गरजता चालीसा के नाम से किस हवा को जानते हैं। तो इससे दोस्तों आपका गरजता चालीसा जो पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री दक्षिण और 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच चलने वाली आपका शक्तिशाली पछुआ पवन है। तो दोस्तों आपका पछुआ पवन ऑप्शन में था, तो आपका पछुआ पवन आपका राइट आंसर होगा। पश्चिम से पूर्व चलने वाली यह वायु प्रवाह भूमध्य रेखा से वायु दक्षिण ध्रुव की ओर जाने से पृथ्वी के घूर्णन से बनते हैं। अगला दोस्तों कि फील्ड हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। तो दोस्तों हॉकी में प्रत्येक पक्ष में 16 खिलाड़ी के दल में 11 खिलाड़ी, एक गोलकीपर और 10 आउटफील्ड होते हैं। तो ये दोस्तों आपका 11 खिलाड़ी आपका राइट आंसर होगा। ये प्रश्न दोस्तों आपका 2 बार एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। एक पहले भी पूछा गया है आपका कि हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं। अगला तो दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्न में से कौन सा खेल नहीं था। तो दोस्तों आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और बैडमिंटन और बुशु। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा बुशु जो खेल है दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में नहीं था। अगला था दोस्तों कि हस्तिनापुर का लोहा क्रियान्वयन किस राज्य में मिला है। तो दोस्तों जो हस्तिनापुर का लोहा क्रियान्वयन है वो दोस्तों आपका भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित एक दोस्तों नगर है।
अगला दोस्तों कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है, नागालैंड के 10 दिवसीय वार्षिक संस्कृति उत्सव है जो लोक नृत्य, पारंपरिक गीत, स्थानीय व्यंजन, हस्तशिल्प कला, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से समृद्ध और विविध नागा जातियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल दोस्तों आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला दोस्तों कि पीएम जो कौशल विकास योजना है 2015 का, वो किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। तो ये दोस्तों युवाओं के कौशल परीक्षण देने के लिए प्रमुख योजना है। ये योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के माध्यम से कौशल विकास, उद्यमिता, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। ये योजना का लक्ष्य दोस्तों 2022 तक 40 करोड़ लोगों का आपका प्रशिक्षित करना है। तो ये दोस्तों आपका स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। अगला दोस्तों कि डॉक्टर एन राजम है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों डॉक्टर एन राजम जिनका जन्म दोस्तों 1938 ईस्वी में हुआ था, ये दोस्तों एक भारतीय वायलिन वादक हैं। तो वायलिन वादक दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रदर्शन करते हैं। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर रही हैं। अंतर विभाग की प्रमुख विश्वविद्यालय के प्रदर्शन कला संकाय की डीन बनी। अगला था दोस्तों कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक है जो किसने प्रस्तुत किया था। तो जो दोस्तों दिल्ली नगर निगम का संशोधन विधेयक था वह दोस्तों आपका अमित शाह के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया गया था, जो कि दोस्तों हमारे वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और साथ ही साथ जो सहकारिता मंत्रालय जो इसका गठन हाल ही में हुआ है, उसके मंत्री भी दोस्तों आपका अमित शाह जी ही हैं। एक है दोस्तों कि बलात् श्रम का आर्टिकल पूछा गया था। तो दोस्तों जो बलात् श्रम का आर्टिकल है वो आपका दोस्तों आर्टिकल 23 दोस्तों आपका रिलेटेड है बलात् श्रम से। तो आर्टिकल 23 जो दोस्तों आपका होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब बात करें दोस्तों सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों आपका समानता का अधिकार। तो दोस्तों समानता का अधिकार का आर्टिकल दोस्तों आपका हो जाएगा आर्टिकल 14 से 18 दोस्तों आपका समानता का अधिकार में आता है। ये सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। वहीं बात करें दोस्तों अस्पृश्यता का अंत, वो दोस्तों आपका अस्पृश्यता का अंत दोस्तों आपका आर्टिकल 17 में आएगा। जीवन जीने का अधिकार दोस्तों आपका आर्टिकल 21 में आएगा। अब भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसका आर्टिकल दोस्तों आपका आर्टिकल 52 में आएगा। दोस्तों ये सभी आर्टिकल हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तथा पूछे जाने की संभावनाएं दोस्तों आपका हालांकि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम में दोस्तों अब जो प्रश्न है वो दोस्तों आपका रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे ये चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस पर इम्पोर्टेंट प्रश्न भी कराए जाते हैं जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। कल जो कराए गए थे दोस्तों उससे ही 4-5 जो प्रश्न है वो आपके हूबहू एग्ज़ाम में आज के एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा दोस्तों पास के बेल बटन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।